बाबा आए उनका मन करे तो और अच्छी बात। हाँ ठीक है, स्टार्ट। ठीक है चलिए, हम लोग बात करेंगे कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे क्यों बात करेंगे? दंगा कराना है? नहीं, मारपीट कराना है। नहीं, फिर क्यों कराना है भाई? कंट्रोवर्शियल टॉपिक मतलब कंट्रोवर्सी तो है ही, विवाद है ही, फिर इस पर बात ही क्यों करना है? एनीबॉडी? सुलझाने के लिए हैं? 1000 साल से कुछ प्रॉब्लम नहीं, वेल ट्राइड। गीता का चैप्टर 2.47 क्या कहता है? समझा लेंगे आप? आपने कहा सुलझाने के लिए, तो आपके स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आ गया है, इसे समझा रहे हैं। वेल ट्राइड, अच्छा आपने आंसर दिया है दूसरों के लिए, बट यहाँ रोशनी में G2.47 का वायलेशन हो गया। इनको लग रहा है सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और कृष्ण क्या कह रहे हैं? आपने कहा सुलझाने के लिए, तो सुलझाने के लिए होल्ड ऑन, जैसे सुलझाने के लिए मतलब रिजल्ट से अटैच है, रिजल्ट से अटैच है तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस आना ही आना है। आप क्या कर सकती है? सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं, सुलझा लेंगे, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आप उस समय रहे सुलझा लिए तो आपको इनाम मिल जाएगा, और नहीं रहे तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन आप तो एक ही हैं, बॉडी अलग अलग है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे भारत में कंट्रोवर्शियल इशू था, 400-500 साल से केस चला, 400-500 साल, समझ रहे हैं? और सोल्यूशन अभी आया। हाँ, लगभग 500 साल केस चला, कितने हिंदू मारे गए, बहुतों का तो नाम ही नहीं जानते होंगे आप लोग। हमारे जो योगी जी हैं, जो पीठ हैं यहाँ के, इनके जो परदादा गुरुजी जो होंगे या दादा गुरुजी, मुझे इतना क्लियर नहीं है, बट वो स्टार्टिंग में उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। वो हिंदू के बहुत अच्छे मतलब एक नेता थे, वो बेचारे स्वर्गवास चले गए, उसका रिजल्ट नहीं आया। उनके दूसरे गुरुजी के साथ स्वर्गवास हो गए, रिजल्ट नहीं आया। तो योगी जी इतने खुश थे कि भाई उनके गुरु मतलब उनके गुरु के गुरु, प्रयास तो बहुत पहले चला 500 साल से, लेकिन क्रेडिट तो योगी जी को मिल रहा है ना, और मोदी जी को। लेकिन काम कब से चल रहा है? 500 साल से। तो कभी कभी क्या होगा कि रिजल्ट, प्रयास तो सबने किया है ना, तो सबकी भूमिका है, किसी का योगदान कम नहीं कह सकते। कितने लोग कार सेवक चांद से चले गए बेचारे, 2 बच्चे थे 20-22 साल के, मार दिए गए। बंगाल है, कहाँ के थे सब जो उस पर चढ़े थे, जो जब उसको तोड़ा गया था जो ढांचा जो है। तो पॉइंट है कि बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया, ऐसे बहुत अनगिनत लोग उसके लिए 500 साल संघर्ष हुआ है, तो गए होंगे ना तरफ से लोग, दिक्कतें सही होंगी, परेशानियां सही होंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि आप ट्राई करेंगे फिर भी आप कर नहीं सकते। तो बार बार वही कृष्ण जी कह रहे हैं कि ट्राई करो, लेकिन ये मत समझो कि तुम सॉल्व कर ही दोगे, ठीक? फिर हमको कभी कभी ये सॉल्व करना है, कर देंगे, प्रयास कर सकते हैं, जितनी आपकी पोटेंशियल है बॉडी माइंड को उतना ट्राई करना है, ठीक है? बट अच्छा है, क्वेश्चन अपनी बातें दीदी ने रखी, तो आप लोग को भी अपनी बात रखनी है, तभी तो क्लैरिटी आएगी ना, समझ रहे? क्लैरिटी आएगी। और क्लैरिटी क्यों जरूरी है? क्लैरिटी क्यों जरूरी है? क्लैरिटी क्यों जरूरी है? ओके, यस, कन्विक्शन के लिए। तो कन्विक्शन, जो कन्विक्ट होते हैं उनको कन्विक्शन करना है कि किस कन्विक्शन की बात कर रहे हैं? कन्विक्ट सुने हैं? He has been convicted in the murder case of Mr. X और Mr. Y, जो भी होंगे। कन्विक्टेड और वो कन्विक्शन दोनों वही है? नहीं, अलग अलग है। तो यहाँ कन्विक्शन आपने, अच्छा किसी ने कहा क्लैरिटी कर, तो कन्विक्शन अलग अलग है ना। तो यहाँ कन्विक्शन का मतलब क्या है? हाँ, देख बोलिए, दैट्स आल्सो ट्रू, बट बिलीव कैसा? किसी ने कह दिया ऐसा, किस बेस पे बिलीव? हाँ, तो क्लैरिटी क्या दे रहा है आपको? क्लैरिटी पढ़ के, फैक्ट बेस्ड, लोका की स्क्वायर लगा के, इससे क्लैरिटी आनी चाहिए, रिफ्लेक्शन से। लोका की स्क्वायर लगवाएंगे, रिफ्लेक्शन लगाएंगे, ऑथेंटिक सोर्स पढ़ेंगे, रीजनिंग लगाएंगे, सब चीज लगाने के बाद क्या हुआ? क्लैरिटी आई, जिससे बिलीव आया, स्ट्रॉन्ग बिलीव आया। उसके बाद फिर क्या? आत्मविश्वास आया। बेसिकली हम लोग रोटरी लर्नर्स में लीडर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लीडरशिप की। तो मान के हम चल रहे हैं कि आप टॉप पोजीशन पे पहुंचेंगे आज नहीं तो कल, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। जब आप सीनियर पोजीशंस पे होंगे तो वो
वहाँ मोस्टली जो निर्णय आपको ले होंगे कंट्रोवर्शियल इश्यूज ही ज्यादातर होंगे। छोटे मोटे इश्यू तो आपके नीचे के ब्रांच मैनेजर और सभी सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई छोटा मान लीजिए सेंटर है और मान लीजिए आप बैठे हैं बनारस में पूर्वांचल हेड बन के, ठीक, 10,000 सेंटर चल रहा है, पूर्वांचल हेड के कितने सेंटर चल सकते हैं? लोका फ्यूज को लगाइए, कितने, कैसे 8,000 कैलकुलेट किया आपने? जो भी है कैसे बताइए। हाँ हाँ, कितने गाँव पूर्वांचल में लगभग? 7,000 गाँव है। 60 गाँव है पूर्वांचल में। 60,000 7,000 60,000 70,000 है। 70,000 है तो मोटा मोटा 10,000 रख लेते हैं, 10,000 सेंटर। अगर 70,000 है तो और 60,000 है तो कितना हो गया? मतलब 8,500। ठीक है, तो हम रख लेते हैं 8,500 ही रख लेते हैं। ठीक है, 8,500 रख ले। अब इसी तो लड़ाई करने लगे नहीं, 7,500 8,500 लड़ना है नहीं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा डायरेक्शनल चीज क्लियर होना चाहिए। इसलिए मन को डायरेक्शनल चीज जैसे कभी आपका बॉडी माइंड पूरा इफेक्टिव होगा, कभी बॉडी माइंड पूरा इफेक्टिव नहीं होगा, एक डायरेक्शनल उसको दिया जाता है। 8,000 मान लीजिए रख लीजिए। ठीक है, अब क्या है, इसकी चर्चा कर रहे थे हम लोग। 8,000 गाँव में सेंटर चल रहा है और कोई बैठा है बनारस में हेड जो है, ठीक, तो उस वक्त अगर फोन जाएगा किसी रीजनल हेड का ऐसा तो परेशानी होगी, कोई कठिन काम होगा तभी तो जाएगा। छोटे मोटे चीज तो सेंटर इंचार्ज ही संभाल लेंगे, फैसिलिटेटर ही संभाल लेंगे, मेंटर ही संभाल लेंगे। कुछ बड़ा ऐसा विवाद होगा तभी तो पहुंचेगा। तो आपके डेली के डिसीजन ही कठिन आएंगे, जहाँ एकदम कंट्रोवर्शियल इश्यूज आएंगे, जहाँ तलवार की धार रहेगी। तो अभी आप थोड़ी से क्वेश्चन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। डेली क्वेश्चन किसी भी पद पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए सीईओ पेप्सी के इंडिया हेड है तो उनके पास से जाएगा कि क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट जो टेस्ट कैसा होना चाहिए। जो सीईओ इंडिया है पेप्सी को के ले जाता है ना, लेज पेप्सी को आका आई है ना, चिप्स खाते हैं आप लोग ना? हाँ। तो लेज पेप्सी का है सर ना, पता कीजिएगा आप लोग। लेज का नाम सुना है? हाँ, तो लेज पेप्सी का है कि कोक का जरा बताइएगा आप लोग। तो जब भी कुछ खरीदे तो पढ़ना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कौन किया है, उस पर जो होता है अंग्रेजी वो पढ़ने के लिए होता है, तो दिखाने के लिए होता है। पढ़ते हैं कि नहीं सर जी? बाकी लोगों को अंग्रेजी नहीं आती तो अलग बात है, आपको पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि आप भी अगर कंपनी खोलेंगे तो वो चीज आनी चाहिए, समझना है थोड़ा सा क्या है वो। हाँ, थोड़ा थोड़ा सीखना है, ट्राई करना है। तो वहाँ जो सीईओ इंडिया, सीईओ पेप्सी को जो सीईओ होंगे उनको बस ये मैसेज आएगा कि टेस्ट कोई कंट्रोवर्सी, कोई ऐसी बात हुई, कोई कठिन डिसीजन होगा जाएगा तो मोस्टली वही मुद्दे पहुंचेंगे। वरना छोटे मोटे जो इश्यूज होंगे, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री का काम देख रहा होगा, उनके जो तीन एम्प्लॉय होंगे ना, तो कुछ भी इंडिया में होगा तो उसके लिए वो इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल है पेप्सिको के सीईओ। लेकिन उनके नीचे कई अधिकारी हैं कि उनके डिसीजन उनकी मदद करने के लिए, तो उन तक तो वही पहुंचेगा जो कंट्रोवर्शियल होंगे। कैसे कंट्रोवर्सी को, उसके पहले आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। कैसे मिलती है? रीडिंग से, रिफ्लेक्शन से, रीजनिंग से, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से, क्वांटिटेटिव से, अनबायस्ड होके, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को देख के। वरना वो कहेंगे कि नहीं वो गलत है, वो कहेंगे वो गलत है। हमको देखना है कि एग्जैक्टली क्या टू द पॉइंट और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो। सर्दी कहाँ से आ रही है? पेप्सिको से। किस कंट्री में आ रही है? इंडिया में। तो पेप्सिको का बेनिफिट, फिर इंडिया, ऐसे देख के उनको हिसाब से निर्णय लेना पड़ता। ठीक है, कंट्रोवर्शियल की इसलिए बता रहे हैं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, तो उसके पहले बता रहे हैं क्यों जरूरी है आप लोगों को जानना। अगर आप सीनियर पोजीशन पे होंगे तो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। किसी जैसे क्या होता है घर में, बॉय भाई लड़ाई करता हूँ, पच्ची पटका होता, माई करते दोनों को थप्पड़ मार के किनारे कर, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? सॉल्व हो गया, टेम्पररी हो गया, लेकिन फिर उगटेगा वो। एज ए सीनियर पोजीशन यू कैन नॉट डू दैट। उसका कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकालना पड़ता है, प्रयास कर सकते हैं। सम टाइम इट विल वर्क, सम टाइम इट विल नॉट वर्क। ठीक है, एक तो टेम्पररी रोक दिया, वो तो जरूरी है। इमीडिएटली कुछ हो रहा है वहां रोकना जरूरी है, वरना हमारे ऊपर हाथ टूट गया, उसको नाक टूट दिया बस, तो उसको वहीं रोकना जरूरी है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेके भी चलना है कि हम लोग को कैसे सोल्यूशन उसका निकालना है। तो इमीडिएट क्या हुआ, सही बात, दोनों को किनारे कर दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और आपकी जो भूमिका होगी, जो छोटे जैसे आपकी हायरार्की में जो नीचे पद पे होते हैं वो ज्यादातर रोकने का ही काम करते हैं। रोकेंगे वो, मामला शांत हो जाए,
और फिर आपके पास अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसको आपको लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। तो उसके लिए क्या होना है, टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो मैंने 40 साल में तो सुना ही सुना है, आप लोग भी सुनते होंगे कि गॉड इज वन, ठीक, और गॉड इज वन है तो कहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं भैया, कहाँ क्रिश्चियन मुस्लिम लड़ रहे हैं? सुने यूरोप का हाल? हाँ, नहीं जानते हैं आप लोग? कई जगह दंगा हुआ है, मार हुआ है, बवाल हुआ है, अमेरिका में दंगा हुआ है, बवाल हुआ है, होता है, क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू ये सब लड़ाई होती है। जब भगवान एक है तो लड़ाइया किस बात की हो रही है? कभी पढ़ा आप लोगों ने क्या क्या है उसमें डिटेल में? कभी गए हैं? 2-4 घंटा 15 2-4 10 दिन की रातें उसमें गंवाई हैं पढ़ने के लिए? तो फिर अगर नहीं गंवाई है तो फिर आप चाय की दुकान पर पियेंगे और मारेंगे, ऐसे सूरती कहेंगे बहुत अधिकारी मार गोली धाई, गोली मारेंगे, फिर जाएंगे जेल के अंदर, जिंदगी आपकी हो गई चौपट। आप तो गए, आपके पीछे आपके माई बाप परेशान हो गए, आपकी बीवी हुई, बच्चे हुए, बेचारे हुई परेशान हो गए, और आपको मालूम नहीं हुआ क्या था। केवल इससे फुर्ती मारा कहे बहुत अधिक, कई बार जिंदगी मार के पहले चाह, ऐसा नहीं करना, ठीक है? चीजों को समझना है। अब देखिए विवाद क्या होती है यहाँ पे, बात करें तो जो सनातन संस्कृति, जो उपनिषद है, जो हिंदुइज्म के अनुसार से बोलते हैं भगवान एक है, ईश्वर एक है, और जो मुस्लिम बोलते हैं ईश्वर एक है, और जो क्रिश्चियन बोलते हैं ईश्वर एक है, अगर सही से देखा जाए एज ए ह्यूमन बन के, एज ए इंटेलेक्चुअल बन के, तो सब एक है, ठीक? जो उसको रियली में अनुभव किया होगा, जो रियल में उसको अनुभव किया होगा, वो अनुभव करेगा तो पहुंचेगा वही कंक्लूजन पे। आम्र वाला हाथ वाला है, ठीक? लेकिन आम्र बताने वाले जो टीचर्स हैं वहां कहीं कहीं मतभेद हो जाता है, ठीक? आप कभी नहीं देखेंगे, बहुत कम देखेंगे, बहुत कम ही आया है कि कभी भी आपके भारत ने किसी राज्य पे अटैक किया हो कि हमारे में आ जाओ, धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया वैसे मार के पीट के। थोड़ा वो कहीं कहीं आपको फ्रिंज एलिमेंट के आते होंगे, वरना हमारे यहाँ कन्वर्जन के लिए फोर्स किसी को नहीं किया जाता है। पहले जो कह रहे हैं पहले उसकी बात किया जाए, ठीक है? हम बात कर रहे हैं, हिंदू को दीदी जी कह रहे हैं, मुस्लिमों को किया जाता है, पहले इसकी बात समझ में आ रहा है ना? तो हमारे यहाँ कई हिंदू फैमिली में आपको मिल जाएगा कि सिख भी है, वो अपना पूजा करे, कोई दिक्कत नहीं है। वही है, कोई शिव भक्त है, कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, अब कोई एक लड़का कर रहा है हम पूजा भी नहीं करेंगे, हम तो भाई किसी भगवान पर विश्वास ही नहीं करते, तो पटकी पटका मार के होता है उनमें? नहीं होता है। उसी घर में सब हो रहा है, कोई शिव जी की पूजा करेगा, कोई राम जी की पूजा करेगा, कोई दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा नहीं कर रहा है। सब अलाउड है ना? अलाउड है। तो हमारे क्या है, सबकी को दिया गया है, और हमारा ऋग्वेद में आया है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, पहुंचेंगे सब वहीं पे, लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। पहुंचना दिल्ली है, कोई यहाँ से गोरखपुर से ले लेगा, कोई बनारस से लेगा, कोई यहाँ से चला गया का साउथ में वहां से लिया, लेकिन पहुंचना दिल्ली है, ठीक है? तो हिंदुइज्म का ये चीज है। आप लोगों को मालूम है कि शिव भक्त में और विष्णु भक्त में लड़ाई वड़ाई कई बार हुई है, सुने कहानी आप लोग? नहीं, शिव जी विष्णु जी में, उनके भक्तों में एक बार वो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि शिव जी की जो पत्नी जी थी पार्वती जी अपने मायके आई, उनकी थोड़ी लोगों ने बेइज्जती की, जब उन्होंने अपने को जला लिया, जब शिव जी को हाँ, फिर जब शंकर जी को मालूम चला तो शंकर जी के रौद्र जो रुद्र है उनके सब गरमान कहा गया, भाई हमारे मालिक का तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, हमारी मालकिन मतलब उनके हिसाब से तो भाई उनकी वो है ना, देवी है। आया और पूरा एकदम वहाँ जितना पूजा पाठ हो रहा था तहस नहस करके सबकी, उसी में शायद उनके पिताजी की शायद बकरी का वो कर दिया था, काट दिया था गला वाला। हाँ, तो हमारा उस कहानी में नहीं है, हम किसी की वो नहीं कर, हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो भी हिंदू ही है, विष्णु जी को जो मालूम जो पूजा करते हैं, और जो शिव जी के, लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत उन लोगों में अगर विवाद हुआ तो हुआ, लेकिन फिर भी सब पहुंचेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक हैं हमारी फिलॉसफी के अनुसार। हमारी फिलॉसफी में चारवाक को भी चारवाक अपनी बात रखते हैं, घृतम पीवत जीवित का उनका है कि खूब लोग खूब इंजॉय करो, खूब शरीर को इंजॉय करो, खूब मरो, कोई किसी को मानने की जरूरत नहीं है, खूब इतना शराब इतना पियो जब तक कि बेहोश हो जाओ। चारवाक एक फिलोसफर रहे हैं, ठीक, उनकी फिलॉसफी है। हमारे यहाँ अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी है, ऐसी कई सारी फिलॉसफी है, तो सबको एक तरह से डिबेट का मौका दिया जाता है, ठीक। तो इसीलिए हमारे यहाँ देखेंगे धार्मिक विवाद नहीं होते। कभी सुना है गौतम बुद्ध जी के उसमें के
और भगवान के इनके अनुयायियों में लड़ाई हुआ, जंगे हुआ, नहीं मिलेगा। इतिहास में जल्दी ऐसा आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। कभी छोटे मोटे होंगे, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ कि उनको मार के कहा कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा हो जाओ। क्योंकि हमारे यहाँ की एकम सत्य विप्रा बहुधा बदलती। अब इस्लाम में क्या है? इस्लाम में है कि जो इस्लामिक है उसी के अनुसार इस्लाम बनना पड़ेगा, तभी आपको अल्लाह मिलेंगे। मतलब आप हिंदू हो या न हो, आप ईश्वर की प्राप्ति करें अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी रिलीजन संप्रदाय हो, आप पूजा पाठ कीजिए, हिंदू को उससे आपत्ति नहीं है। ठीक, जैसे हिंदू हैं, पारसी लोग को जानते हैं आप लोग? पारसी ज्यूज। जब पारसी बाहर से आए तो हिंदुओं ने कहा ठीक है, यहाँ के एक राजा थे, कहा आ जाओ आप लोग। पारसियों को वहां से साथ जो भी हुआ होगा, कुछ दिक्कत हुई होगी, आ गए ज्यूज, आ गए। हमारे का राजा जो भी थे उस समय, उन्होंने कहा आ जाओ। ठीक है, आए, हम लोग स्वागत किए, रहे यहाँ पे। पारसी यहाँ बहुत अच्छा, टाटा जी पारसी कम्युनिटी से आते हैं, मालूम है? गोदरेज जी का नाम सुना है? गोदरेज अलमारी सुना है? तो गोदरेज, आदि गोदरेज और पारसी हैं, उनकी कम्युनिटी बाहर से आई है। मतलब उनके दादा परदादा जो भी होंगे। पारसी जी लोगों का समुदाय भारत में बहुत कम है, पॉपुलेशन, जनसंख्या, लेकिन बहुत सफल है लोग। बाहर से आए, यहाँ के राजा ने उन लोगों को जगह दी थी। उन्होंने कहा कि हमारे पूजा पाठ की जगह पे कोई दूसरा ना है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें एरिया दे देते हैं, उसमें कोई उनको तंग नहीं करता, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, किसी से कोई आपत्ति नहीं, आप भी करो, आगे बढ़ो। मुस्लिम में क्या हो जाता है, उनकी एक फिलॉसफी ये है, वहां दिक्कत आ जाती है। वो कहते हैं अल्लाह ही है, बाकी सब नहीं है। वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। और फिर वो क्या बोलते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? मुस्लिम। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट, धर्म परिवर्तन। तो मामला यहाँ दिक्कत हो जाती है, जबरदस्ती जूता लगाते हैं। हाँ, वहाँ कहीं कहीं मेरे पास अभी पूरा मैंने उसको पढ़ा नहीं है, बट कभी कभी सुना है कि उनके कहीं मेंशन है कि बाकी लोगों को भी कराना उनकी जिम्मेदारी है। कैसे करा सकते हैं? प्रेम से समझा के करा सकते हैं, जबरदस्ती करा सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग जबरदस्ती कहीं कहीं कन्वर्ट कराने का प्रयास करते हैं। जैसे मुगल हमारे यहाँ जो आए, उन्होंने जबरदस्ती कन्वर्जन्स कराए, धमका के भी कराए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, प्रेम से कराए, बट कई जगह ऐसा आता है कि जबरदस्ती भी कराते हैं। ठीक है, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। अब मुस्लिम कहते हैं कि अल्लाह तक पहुंचना है तो यही माध्यम है। तुम सब लोग, पूरी दुनिया जब मुस्लिम बन जाएगी तभी वो उनका लक्ष्य पूरा होगा। ठीक, तो ये लोग कन्वर्ट कराने के लिए प्रेशराइज करते हैं कहीं कहीं। आप रिजल्ट भी देखेंगे, आज की डेट में 51 मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है जी। अब क्या हुआ, क्रिश्चियन के साथ क्या है, वो लोग भी धर्म कन्वर्ट कराते हैं कि वो भी लोग कहते हैं क्रिश्चियन के थ्रू ही पहुंचोगे, क्रिश्चियन बनोगे तभी तुम्हें गॉड मिलेगा। अंतर देख रहे हैं? सनातन संस्कृत के हिसाब से, ऋग्वेद के हिसाब से कहा जाता है एकम सत्य विप्रा बहुदंती। कहा जाता है कि सत्य एक है, रास्ते अलग अलग है, जिस रास्ते से जाना है जाओ। तो क्या हिंदू को मुस्लिम से दिक्कत है? नहीं। हिंदू को क्रिश्चियन से दिक्कत है? नहीं। लेकिन उनके अनुसार ये है कि क्रिश्चियन कहते हैं कि गॉड इज द बेस्ट, तो आपके कहीं कहीं अनादर भी करते, कहते हैं अरे तो पॉलिटिस्ट है, किसी को भी पूछते हैं। हमारे में किसी की निंदा करना, आप जिसका जो अपना भाई जिसका तरीका है, ठीक, उनके है कि नहीं आप जाओगे तो इधर से जाओगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब वन तो सब बोलते हैं, लेकिन समझ रहे हैं ना वन का अंतर कहां आ रहा है? समझ रहे हैं ना वन कहां अंतर आ रहा है? अब एक दूसरा पंगा होता है जो बहुत इशू आप इंडिया में देखेंगे, और मुस्लिम के लिए जो क्रिश्चियन, जैसे इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन किसकी है? हिंदू की। तो यहाँ एक प्रॉब्लम हिंदू मुस्लिम की हो जाती है। यूरोप में जाएंगे तो वहाँ पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की, तो वहाँ क्रिश्चियन मुस्लिम की कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाती है। यूएस में क्रिश्चियन और मुस्लिम की कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाती है। अब ये समझना क्या होता है। हम लोग ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम बोलते हैं सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। हम बोलते हैं केवल हिंदू सुखी हो। हम बोलते हैं कि नहीं केवल हिंदू निरोगी हो। हम बोलते हैं जितने हैं सभी। हम बोलते हैं कि जो चींटी है वो भी सुखी हो, बंदर वो भी सुखी हो, पक्षी भी सुखी हो, आदमी भी सुखी हो, सब सुखी हो, नेचर सब फलित, सबको बढ़िया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुख हो, सबका कल्याण हो, विश्व कल्याण हो। सुने पंडित जी कहते हैं, तो बाद में कहते हैं सबका कल्याण हो। सुने हेलो, तो बोलिए हाँ थोड़ा सा। सुने है ना?
नहीं सुने हैं? तो अगली बार जब कभी कथा होगा कहीं होगा बैठिएगा, लास्ट में पंडित जी बोलते हैं धर्म की विजय हो, कर्तव्य निभाना है, धर्म की विजय हो, शत्रुओं का नाश हो। शत्रु कौन? जो कि मानवता के शत्रु हैं। तो बोलते हैं सब सुखी हो। सुनिएगा, तो हमारे यहाँ कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मुस्लिम संप्रदाय में क्या है, उनका एक कॉन्सेप्ट चलता है उम्मा। उम्मा जानते हैं आप क्या है? उम्मा वर्ड का मतलब ये है कि उनका जो ब्रदरहुड है, एक ही मुस्लिम की ब्रदरहुड मुस्लिम के सपोर्ट में है। जैसे वो जो बोलते हैं भाईजान, आप देखेंगे मुस्लिम में भाईजान बोलते हैं। तो उम्मा का मतलब उनका है कि दुनिया के जितने मुस्लिम हैं उनका एक परिवार है, ठीक। और उनका उद्देश्य एक धीरे धीरे पूरी दुनिया मुस्लिम बन जाएगी और फिर सबको अल्लाह का प्राप्त हो जाएंगे। समझे? हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है कि सब हमारे प्राणी हैं, हमारे लोग हैं, जितने भी पृथ्वी में नेचर भी हमारी है, सब हमारे हैं और सबका कल्याण हो, ठीक। अब दिक्कत क्या आती है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री हो गई, भारत हिंदू कंट्री हुई नहीं। भारत धर्मनिरपेक्ष कंट्री, किसी संप्रदाय की कंट्री नहीं है, हम लोग डेमोक्रेसी है, ठीक। अब क्या होता है, तो यहाँ एक सिक्योरिटी इशू बन जाती है। सिक्योरिटी इशू क्या बन जाती है, जो कि बड़ा कठिन चीज है, इसको समझना जरूरी है। एक हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। क्या इशू बन जाता है? ऐसा कि यहाँ जो मुस्लिम हैं, अगर वो भारतीय हैं और भारत में जो रह रहे हैं तो भारतीय हैं, अगर सिटीजनशिप उनको मिली है यहाँ के पैदाइशी तो भारतीय हैं, नागरिक भारतीय हैं, लेकिन अगर उम्मा वाले कॉन्सेप्ट से उनकी लॉयलिटी किसको ज्यादा हो जाएगी? मुस्लिम, जो वर्ल्ड के सारे मुस्लिम हैं। तो इस केस में वो पाकिस्तान को फेवर कर सकते हैं, और फेवर में अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करना चाहे, हम लोग को परेशान कराना चाहे, तो बड़े आसानी से, सारे मुस्लिम अच्छे हैं लेकिन अगर उसमें से 1% मुस्लिम किसी ने सपोर्ट कर दिया तो बम लाके कहीं रख सकते हैं, तो सिक्योरिटी इशू आ जाती है। अब कौन उस उम्मा को मानता है, कौन नहीं मानता है, ये समझ में आएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कौन उम्मा को माने, क्योंकि उनकी अगर उम्मा वाली बात है तो उसके हिसाब से वो किसको लॉयल होंगे? मुस्लिम को। और मुस्लिम कौन? तो पाकिस्तान हो गए। इसीलिए कहीं कहीं आप कंट्रोवर्सी देखेंगे, वो कहीं कहीं कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। किस हिसाब से पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं? उम्मा के हिसाब से। तो ये आइडियोलॉजिकली कंट्रोवर्सी है, ये सॉल्व ऐसे नहीं होगी। इसका एक ही सोल्यूशन है, शिक्षा। अगर शिक्षित है, लेकिन शिक्षित में भी कुछ फेनेटिकल होंगे। अभी डॉक्टर साहब लोग थे जो पकड़े गए, यहाँ पे कितने लोग, दिल्ली में जो अटैक हुआ, अटैक मतलब बम ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मारे गए थे, डॉक्टर थे, तो पढ़े लिखे थे वो लोग। फिर लेकिन निर्दोषों को बम रख के मारना गलत तो है ना। लेकिन पढ़ाई बाद भी अगर लोका नहीं लगाएंगे, कहीं कहीं लोग गलत हो जाते हैं। मार दिए, क्यों मार दिए? क्योंकि उनको उम्मा के हिसाब से कुछ लगा हुआ है, कुछ गलत हो रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी हिंदू मुस्लिम का जो यहाँ विवाद हो जाता है, इसके लिए हो जाता है। अब जैसे कुछ लोग यहाँ के हैं तो मुस्लिम से पूछते हैं भाई तुम लॉयल किसके हो? अब उसको भी, क्योंकि सारे मुस्लिम तो नहीं होंगे ना। देखिए क्या है, किसी भी धर्म में टॉप पे जो होते हैं 1% तो लोग होंगे। जितने भारत में मॉस्क होंगे सब मुस्लिम थोड़ी कंट्रोल किए, कुछ ही लोग जो ऊपर है कंट्रोल किए। तो वो जब कहेंगे तो उम्मा के हिसाब से कहेंगे। उसमें से अगर एक भी कोई निकल गया और धीरे धीरे बना दिया सर्कल, तो देश की सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाता है। तो सोचिए वहां पे इतने ज्यादा मुस्लिम हो, उसमें से अगर 1% भी कोई ऐसा निकल गया, नहीं भैया हम तो उनको हैं, और अगर अटैक हुआ, दरवाजा खोल दिया। मान लीजिए हमारे कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, मुस्लिम है, एपीजे अब्दुल कलाम तो हमारे मुस्लिम थे, लेकिन हमारे देश के लिए कितना किया, तो उनकी हम लोग इज्जत करते हैं कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। समझ रहे हैं? बीर अब्दुल हमीद हमारे गाजीपुर के हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? करना भी चाहिए। हमारे बीर ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन उसी में ऐसे भी होंगे जो हमें कुछ चीजें उनको पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया तो एनिमी कंट्री हो गई ना। इसलिए उम्मा वाला जो इशू है, इसमें फिर ये सच्चाई है जिसको हमें स्वीकार करना है। हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, किसी रिलीजन के खिलाफ हैं नहीं, लेकिन कोई भी अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम कहां से रह लेंगे? अगर भारत सिक्योर नहीं रहेगा तो मुनमुन कैसे सिक्योर रह जाएंगे? या यहाँ देश में जितने लोग हैं कैसे सिक्योर रह पाएंगे? समझ रहे हैं?
इसलिए सिक्योरिटी चैलेंज पे ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका उपाय क्या है? आप तो प्रसोला है, तो प्रसोला वाले लोग प्रॉब्लम की तो बात करेंगे नहीं। तो अभी तक तो मैंने सुना दिया प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जरा जल्दी जल्दी बता दीजिए। कहानी समझ में आई ना अभी तक? क्या दिक्कत आ रही, कहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है? ऐसे ही जब ये लोग जाते हैं वहां पे यूरोप में, तो यूरोप में क्या हो गया देखिएगा। अब यूरोप में क्या होगा, यूरोप में क्या दिक्कत आई? हाँ, वहां कैसे तो बताइए यूरोप में कैसे उम्मा वाली दिक्कत है? वहां हिंदू से दिक्कत आ गई, वहां कैसे दिक्कत आ गई? क्रिश्चियन मुस्लिम में दिक्कत आ गई, क्योंकि मुस्लिम की लॉयल्टी किसको है? अल्लाह को। तो वहां भी कहेंगे सब जगह कन्वर्ट करो, और धीरे धीरे फैलाएंगे, और फिर कहीं कहीं वो अपनी लाएंगे, तो वहां लोकल जो थ्रेट महसूस होने लगता है उनको, तो वहां भी फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ऐसे अमेरिका में जाएंगे तो वहां भी विवाद हो जाता है, वहां के जो क्रिश्चियन, वहां की जो नेटिव कम्युनिटी होगी। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम का इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये तुरंत तो सॉल्व होगी नहीं, और सॉल्व होगी तो कैसे होगी? क्या प्रयास करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो सारे हम मानेंगे जो मुस्लिम है इनको ये सही नहीं है, बैन कर देना चाहिए। क्यों भैया? आपके देश में अब्दुल कलाम आजाद तो अपना मिसाइल दूसरे को दे देते, शादी नहीं किए, इतना अपना पूरी जिंदगी लगा दी भारत के लिए, तो उनको बैन कर दोगे? भाई जो व्यक्ति इतना आपके लिए, वीर अब्दुल हमीद लड़े, पूरी अपनी जान दे दिए, अकेले वो छोटी सी जीप से 7 टैंक गिरा दिए उनके, पढ़े वीर अब्दुल हमीद के बारे में? पढ़ना चाहिए, तो उनको बैन कर दोगे? तो बड़े पोजीशंस पे ऐसे ही क्वेश्चंस के, छोटे में आसान है, बैन कर दो। हाँ, कितना बढ़िया उपाय है, लेकिन आप नहीं कर, उसको सोचना है प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। लगाए एक बैन करो, इनका अपना एक सोच हो सकता है। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आपने अपनी बात रखी, लेकिन बैन करना तो फिर भाई हमारे और भी तो अच्छे लोग, उनको क्यों? हमने पढ़ा ना जस्टिस सिस्टम, ये 1000 अपराधी बच जाए, एक अच्छा इंसान नहीं पकड़ा जाना चाहिए, इसी हिसाब से हमारा जस्टिस सिस्टम बना है ना। तो वैसे ही मुस्लिम सारे तो खराब नहीं, खराब मतलब उनका सिस्टम, पाकिस्तान को ऐसा, सारे हमारे एनिमी कंट्री को तो नहीं सपोर्ट करते। बहुत सारे सिपाही जो हमारी तरफ से लड़ते हैं और अच्छा परफॉर्म किया, वीर अब्दुल हमीद एग्जाम्पल है। लेकिन क्या सारे जो कम्युनिटी है वो सब सही होंगे? ऐसा भी है। सही का मतलब वो अगर आएगा तो चूज करना हो, तो उम्मत में से उन्होंने चूज कर दिया, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए इंडिया को, बताइए? ऐसे यूरोप, हर कंट्री अपना अपना डिसीजन लेती है। ये रियल समस्या है ना, इसको अभी इससे पहले जानते थे आप लोग? सुने थे? तो इसको, ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना है। तो उनका एक तो होता है कन्वर्ट करना, तो हो सकता है कोई प्रेम करेगा और कहेगा कि मैं प्रेमी हूं, लेकिन प्रेमी ना हो, उसका मकसद हो कन्वर्ट करना। प्रेम ठीक है, लेकिन मकसद गलत हुआ तो सही नहीं है ना। बहुत सी हमारे औरतें, सारी औरतें ऐसा नहीं, केरला से ले गई और बाहर जाके कुछ कहीं गई, और फिर बाद में उनको कन्वर्ट किया गया, बाद में बेचारी परेशान हुई। फंस सकते हैं ऐसे लोग। तो जानकारी होनी चाहिए, इंटेंशन जानकारी होनी चाहिए। वहां लड़ाई नहीं करना है, वहां समझना है चीज क्या है, अपनी को अवेयर बनाना है, आपको अवेयर होना है। हमें समझना है कि प्रॉब्लम क्या है, और मे बी मुझे प्रॉब्लम क्लियर ना हो, गलती मुझसे हुई, तो आप और डिटेल में जाइए और उस चीज को समझिए। समझ रहे हैं इस चीज को? ये देश में हमारे सामने है, अखंड भारत आपका अफगानिस्तान तक था, तो अभी तक तो कम हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा गया है। हो सकता है आगे फिर मिल जाए, वो अलग बात है, आगे फिर मिल जाए। हमें चीजों को समझना है। इतिहास ने हमें श्रिंक किया है, हम थे जीडीपी में उतने आगे कम हुए हैं। हम तो पूरा शुरू से इतिहास देखेंगे ना, एक बीसी से देखेंगे, जब से रिकॉर्ड है। हम कोई कहेगा 200 साल पहले, 200 साल पहले की बात करो, 200 साल पहले की तो बात करनी है, लेकिन 1000 साल पहले की भी तो बात करनी है। तो तुरंत कहेंगे नहीं तुम तो 200 साल पहले की बात करो। क्यों भैया? हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री को आपके हिसाब से तो नहीं पढ़ेंगे। क्यों? तो बताइए इसमें आप लोग सोल्यूशन बताइए। आप लोग एक 16 है और उस तरह बता रहे हैं। एक अच्छा आपने वेल ट्राई किया, इस पे गलत सही नहीं है, यही तो हम लोग को डिस्कशन करने हैं, और इस पे मतलब अपना एक रखना है, ओपन सोसाइटी, ओपन डिस्कशन होनी चाहिए। हाँ, यस, चलिए कुछ बोलिए, समय दे दी। जेल में डाल के काउंटर कर देना चाहिए। जेल में डाल के काउंटर कर देना। कैसे मालूम चलेंगे? वो तो एनकाउंटर होते हैं जो उस तरह के होंगे, लेकिन कैसे मालूम चलेगा कि कौन है, कैसे करेंगे, क्या सोल्यूशन है? सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना चाहिए। वेरी नाइस सोल्यूशन, बिल्कुल अपडेट करना है।
और रूल क्या क्या रूल बनाना चाहिए? मतलब जो इस तरीके का मतलब रूल ऐसा कि अगर जो ऐसा काम कर रहा है उसको कड़ी सजा मिले। है सजा मिले। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल। ठीक। और सोचिए। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आई? इसीलिए हिंदू मुस्लिम का ये जो चीज है, यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं आती है, यहाँ आती है फिलोसफिकल। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या होता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस आ जाता है। जब वो मकसद है कि सबको पूरे वर्ल्ड के लोगों को कन्वर्ट करना है, तभी वो स्टॉप होंगे, तो कहीं ना कहीं तो विवाद होगा ही। समझ रहे हैं? तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सारे मुस्लिम तो ऐसा नहीं है ना, तो सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। केवल उनकी बात करेंगे तो कुछ तो। अब जैसे मान लीजिए आप घर के मुखिया, आप पिताजी हैं, 3 बच्चे आपके हैं, तो आपको उस हिसाब से सॉल्यूशन लेना है, ये संभव हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं सर? सबसे पहली चीज, यस, सिक्योरिटी सिस्टम एकदम टाइट रहना चाहिए। और क्या दीदी बोली कि रूल बनाना चाहिए, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इससे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। शिक्षा हर बच्चा जब ये समझेगा, हर मुस्लिम बच्चा, हर हिंदू बच्चा, हर जैन बच्चा, हर बच्चा जो भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक केवल हिंदू हो सकता है? भारत का नागरिक कोई भी हो सकता है। हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारत में लीगल तरीके से है, उसको ये समझना होगा ना कि पहले भारत सुरक्षित होगा तभी तो उस भारत में सुरक्षित है। अब मैं कहूं कि भारत असुरक्षित नहीं है और मैं सुरक्षित हूं, संभव हो सकता है? भारत असुरक्षित नहीं है। भारत असुरक्षित है और मैं सुरक्षित हूँ, संभव हो सकता है? दीदी कहे जिस घर में रह रही हूँ वो घर कभी भी टूट के गिर जाएगा, लेकिन मैं रहूंगी अंदर, कुछ नहीं होगा मुझको, ये संभव है? एग्जैक्टली। घर में चाहे बकरी हो, गाय हो, भैंस हो या जो भी हो, वो सुरक्षित तभी तक है जब तक कि घर सुरक्षित है। इसीलिए राष्ट्र की सुरक्षा अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो क्या राष्ट्र के लोग सुरक्षित होंगे? अरे जात तो बाद में आएगी ना, धर्म तो बाद में आएगा ना। जब बम गिरेगा तो थोड़ी कहेगा अच्छा तुम तो हिंदू हो, तुम्हारे पे नहीं फटेंगे, मुस्लिम पे ही फटेंगे, मुस्लिम तुम पे नहीं फटेंगे, हिंदू पे ही फटेंगे, नहीं नहीं जैन बाबा बहुत शांति लोग होते हैं, इन पे नहीं फटेंगे, ऐसा बम फूटेगा। बम जो भी वहां होगा फटाक फटेगा, सबको ले बीतेगा। जो फाड़ रहा है बेचारा, वो जो उसमें मरा वो वहीं का उसी साथ गलती से फट गया, वो भी बेचारा चला गया। किसी तरह का अगर आदमी मरता है तो गलत ही है। ये तो भगवान ने अगर जिंदगी दी है तो मरने के लिए ऐसे थोड़ी दे, कुछ अच्छा करके जाओ ना, देके जाओ, इस दुनिया को देके जाओ। किसी भी व्यक्ति का मरना क्या सही हो सकता है? नहीं हो सकता, एक लॉस है। तो लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है युद्ध में लड़ना, लेकिन बचना है। इस केस में नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लड़ाई जहां आती है होता है। तो हम लोग का यही कर सकते हैं, हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं और चीजों को, राष्ट्र की सुरक्षा बहुत अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। जिस कंट्री में रहे, अगर आप यूरोप गए हैं, आप मान लीजिए अमेरिका में, अमेरिका सुरक्षित नहीं है और आप घर में वहां रहेंगे, सुरक्षित रह जाएंगे? नहीं हो सकते। तो जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र के नियमों का पालन करना है। वहां की सुरक्षा में अगर उस पद पे है, उस जगह पे, तो वहां का धर्म निभाना है। हमारे भारतीय जाके अगर अमेरिका फौज ज्वाइन किए हैं, वहां पे कोई अधिकारी हैं, तो वहां के हिसाब से उनको नंबर बढ़िया काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये करना चाहिए क्या कि भारतीयों को घूस लेकर अंदर घुसा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर उस पद पे हो, पद की गरिमा रखो और सही से वो धर्म निभाओ। ये हमारा हिंदू धर्म कहता है, सिखाता है। आप मदद करना है दूसरे, उनको उस लायक बनाओ, उस लायक बनाओ कि लोग वहां के इन्वाइट करें आपको। अगर आप अच्छा काम करोगे लोग इन्वाइट करेंगे। बुलाए जाते हैं ना, यहाँ से वीजा दे के बुलाते हैं, आ जाओ हमारे यहाँ, पैसा भी दे रहे हैं, आ जाओ। और आओगे तो एयरपोर्ट पे खड़े भी रहेंगे रिसीव करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है, तो बुलाएंगे लोग। ऐसा बनना है, ठीक है? कहीं ना कहीं जो ये मामला है, अगर शिक्षा बढ़ेगी, मुस्लिम कम्युनिटी, मैंने एग्जांपल मैंने बताया ना, सोल्यूशन क्या होता सकता है? सोल्यूशन सर जी गोपाल जी, शिक्षा। हर व्यक्ति समझे, इस तरह सोच पाए कि भाई राष्ट्र की सुरक्षा अटमोस्ट इम्पोर्टेंट और उसमें कंट्रीब्यूट करना है। राष्ट्र रहेगा तभी तो हमारी जात धर्म रहेगी, राष्ट्र में नहीं रहेगा तो हम जात करेंगे क्या? घर ही नहीं रहेगा तो अंदर हम कमरा बचा क्या करेंगे?
कमरा ध्वस्त होगा कि नहीं होगा? कोई बहुत चालाक आदमी थे मिस्टर बी, कह रहे अरे क्या बतिया रहे हो, घर गिर जाएगा, सब गिर जाएगा, कमरवा हम बचाए रहेंगे। अरे जब गिरेगा तो उसको तो ले डूबेगा, क्यों ऐसा करना? ठीक है, ये हुआ। इस कंट्रोवर्सी को समझे आप लोग। तो अमेरिका में क्या दिक्कत हो जाती है सर, मुस्लिम में वहाँ क्या विवाद चल रहा है, क्यों ऐसा इशू हुआ? क्रिश्चियन लोग तनवत करते हैं और मुस्लिम भी तनवत करते हैं। दोनों विवाद, एक छोटा सा मैंने आपको बताया है, लेकिन इसका और भी एंगल है, कुछ और हिस्ट्री में भी आता है। यूएस के साथ फिर चेचन्या आ जाता है, फिर आपका अफगानिस्तान आ जाता है, यूएस के वहाँ अटैक आ जाते हैं, बहुत सी और भी इशू जाते हैं। कि चीज है कि गहराई में चीजों को पढ़ना है, भागना नहीं है उन मुद्दों से। मेल फीमेल का विवाद चल रहा है ना आजकल, हमेशा चल रहा है, उसका सोल्यूशन का अद्वैत वेदांता में तो मेल फीमेल के चक्कर में नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना मेल है ना फीमेल है, सब एक ही है। लेकिन जो जिसका है उसको अपना बेस्ट बॉडी माइंड का प्रयोग हो, उसका सदुपयोग हो। अब मर्द कहे नहीं हम लोग को भी इक्वल राइट चाहिए, हम लोग भी बच्चा पैदा करेंगे। कल को पार्लियामेंट के सामने सब मर्द खड़ा होगा, कहे हम लोग को इक्वल राइट चाहिए, हम लोग को बच्चा पैदा करना है। ये होशियारी है कि बेवकूफी है? लॉजिकली नहीं है, लॉजिकली नहीं है ना। एग्जैक्टली दोनों को क्या करना है, इतना अपना बेस्ट सदुपयोग करना है, पोटेंशियल 100% यूटिलाइज करना है, कंपेयर नहीं करना। विवाद कहाँ हो रहा है, कंपेयर होने लग रहा है। विवाद कहाँ हो रहा है, ए हम बढ़िया काम करते हैं, तू खराब काम करते हो। मनी आ गया है, क्योंकि लक्ष्य हमारा केवल मनी हो गया, मोक्ष खत्म हो गया। वो सोसाइटी वैल्यूज सब किनारे कर दी, हम उसको पढ़ ही नहीं रहे। समझ रहे हैं? हमें जानवर नहीं बनना है, हमें इंसान रहना है और एंजॉय करना है। एकदम हमारी संस्कृति में बहुत एंजॉयमेंट का वो है। सारे सोम हर चीज आप देखेंगे भाई साहब, 56 भोग आपके यहाँ आइटम है। 56 भोग सुने हैं? एक से एक वैरायटी का खाना है। इंडिया में तुम साउथ नॉर्थ से साउथ चल दो, नॉर्थ से साउथ चलो, इतनी वैरायटी खाने की है कि पूछो मत। तो सेंसुअल प्लेजर भी बहुत है, लेकिन अंतिम लक्ष्य केवल वो नहीं हो सकता। अंतिम लक्ष्य है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। समझ रहे हैं? ये कंट्रोवर्सी आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम एक कंट्रोवर्सी बात करेंगे जाति सिस्टम की। जाति की चलती है बात ना, इसको भी समझेंगे कि क्या है और क्या हमें करना है। तो हमें क्या करना है इसके से मालूम चला। शिक्षा पे हमें फोकस, जाके लड़ने लगना है, मुस्लिमों को समझाना है ना ना ना, ना पढ़ो, और अपने पढ़ोगे, धीरे धीरे करोगे अपने कर्मों में, वो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। क्योंकि जो फैनेटिक हैं 1% तो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, वो सामर्थ्य की बात सुनेंगे। तो सामर्थ्यवान तुमको होना ही होना है, क्योंकि कमजोर रहोगे तो कोई भी थपड़िया के चल देगा। सामर्थ्य तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन शिक्षा चाहिए कि सही समय पे सही निर्णय लेना। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास यही हम कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हाँ आप इसको पॉज कर दीजिए।